ये एक ऐसा सवाल है जिसको 99% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे आ जाती है। तो मैं जैसा बोलता हूँ कि यार मैथ्स सबका पापा है, तो थोड़ा सा मैथ्स अपन को भी आना चाहिए ताकि अपन फिजिक्स के इन सवालों को बहुत इजीली बना सके। तो चलो सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो सवाल बोल रहा है टू वायर्स पी क्यू एंड क्यू आर कैरी इक्वल करंट आई एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ से आई जा रहा है। वन एंड ऑफ बोथ द वायर्स एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये इनफाइनाइट है, यहाँ से भी इनफाइनाइट है, और इनके बीच का पूरा एंगल थीटा दे रखा है। तो बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट यहाँ पे दिया है, जो कि एंगल बाइसेक्टर पे है आर डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो यहाँ पे अपन को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो किसी भी फिजिक्स के सवाल को करने के लिए पहला स्टेप होता है एफबीडी बनाना। तो ऐसे कुछ इसकी ड्राइंग अपन बना सकते हैं। अब अपन को ये समझना है कि यार यहाँ से तो इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है भैया, यहाँ से भी इनफाइनाइट निकल गया ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ ओ से अपन को एक परपेंडिकुलर गिरानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि अपन को जो फॉर्मूला पता है वो ये है। बेसिकली यहाँ पे अपन को ये देखना होता है कि जो भी वायर है वो इस पॉइंट पे कितना कितना एंगल सबटेंड कर रही है। तो अपन ये देख सकते हैं कि यार ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो इस पॉइंट पे अपन बोल सकते हैं ये वाली पूरी वायर एक साइड से 90 माइनस थीटा बाई 2 सबटेंड कर रही है, और दूसरी साइड से तो 90 सबटेंड करिए, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो अगर मैं इस वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड लिखूं और उसको डबल कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका भी हिसाब सेम होने वाला है। अगर मैं करंट की दिशा में राइट हैंड का थंब रखूंगा तो आप देख सकते हो ओ पॉइंट पे फील्ड देखो आउटवर्ड निकल के आ रही है। सिमिलरली जो आई नीचे जा रही है उसकी वजह से भी देखो ओ पॉइंट पे फील्ड बाहर आ रही है। तो दोनों की फील्ड ओ पॉइंट पे आउटवर्ड निकल के आ रही है, इसलिए अपन एड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वायर की वजह से मैं फील्ड लिखता हूं। अब यहां पे दिक्कत ये आ रही है कि जो आर है, ये आर क्या है, ये तो परपेंडिकुलर दूरी है ना भाई। तो अपन को इसकी वैल्यू यहां पे पुट अप करनी पड़ेगी। तो अब देखो ये आर है, ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा बाई 2, और ये वाली हो जाएगी आर साइन थीटा बाई 2। तो डिनोमिनेटर में इस जगह हम लिखेंगे स्मॉल आर साइन थीटा बाई 2। एक और चीज ऊपर आप नोटिस करो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बन गया कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहां पे देखोगे ये लिखा है 1 प्लस कॉस में कोई एंगल, तो 1 प्लस कॉस थीटा याद है हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पे जो भी एंगल दिया है उसका आधा हो जाएगा उस तरफ। तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो अपन लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो भी है उसका आधा, मतलब थीटा बाई 2 का था, थीटा बाई 4 लिखाएगा, और नीचे आप देखो साइन थीटा बाई 2 लिखा है। तो इसको अगर ऐसे सोचो ना, साइन 2 थीटा की तरह सोचो। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही बात है। तो यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसको अपन 2 थीटा अगर सोचते हैं, तो साइन 2 थीटा जब खुलता है तो हाफ एंगल वहां भी हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर साइन थीटा बाई 2 दिया है तो इसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 का आधा, तो थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4। अब आपको सिंपल दिख रहा होगा, एक कॉस थीटा बाई 4 से एक कॉस कट जाएगा, 2 से एक 2 कट जाएगा। तो अपने पास जो फील्ड आएगी फाइनली उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस अपॉन साइन अपना कॉट बन जाएगा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो वैसे जब मैं ऊपर देखने आया तो मुझे देखा कि यार वही चीज लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी कि ये एक वायर की वजह से लिखी है, इसको इंटू 2 भी करना चाहिए, तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। और जो जितना मैंने ज्यादा सॉल्व किया कॉट वाला फॉर्म, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में से कॉट में ही देखा था इसको, तो इन लोग ने सॉल्व नहीं किया, इन लोग ने वैसे ही लिख रखा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉपर फंडों को सीखने के लिए चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देखोगे तो सब बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।